हेलो माय नेम इज सिद्धेश श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो इस वीडियो ब्लॉग में आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप थोड़े से और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाइए। आप जैसे आपने एक हिस्ट्री ऑफ सिनेमा पे बनाया था वैसा एक एडिट करके अच्छा सा वीडियो बनाइए। उस तरह के वीडियोस आपके ज़्यादा चलेंगे, आपके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेंगे। और मैं लगातार वीडियोस बनाता रहता हूँ और कभी कभार 5-5 वीडियो 10-10 वीडियो रात में अपलोड करता हूँ। कभी कभी रात में मेरे को जितना टाइम मिलता है मैं उस हिसाब से वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, या जो भी थॉट मेरे दिमाग में आता है मैं आके उसको इस पर बोलना शुरू करता हूँ। तो बेसिकली मैं जो मेथड फॉलो कर रहा था वो गैरी वेनरचुक का मेथड है, जिसमें उसने 2006 से वीडियोज़ बनाने शुरू की थी और कुछ 1000 वीडियोज़ बनाए थे, उसके बाद जाके उसको सक्सेस मिली थी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे जो सक्सेस मिलेगी वो 1000 वीडियोज़ के बाद जाके मिलेगी, या मैं इतने वीडियोज़ इसलिए बनाना चाहता हूँ ताकि मेरे मन में कोई क्राइटेरिया है कि इतने वीडियोज़ के बाद मुझे सक्सेस मिलेगी और मैं वीडियोज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। ये सही है कि मैं वीडियोज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि जब मैंने कभी कभी कुछ वीडियोज़ पे मेहनत करने की कोशिश करी तो जाहिर सी बात है, आप जब बहुत मेहनत करते हो उस वीडियो पे तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए, पर उस तरह का रिस्पॉन्स अक्सर नहीं आता है। तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो मैं अपने आप को किसी भी मोमेंट पे डीमोटिवेट नहीं करना चाहता कि मैं उसमें इतना एफर्ट लगाऊं कि मैं उस प्रोसेस से बोर हो जाऊं। आप समझ रहे हो? तो मैंने ऐसे मेरा एक और मेरी मम्मी का चैनल चलता है जिसमें मैंने फूड वीडियोस बनाए थे। तो फूड वीडियोस क्योंकि मैंने पहले प्रोड्यूस किए हैं तो मैं उस पर काफ़ी एफर्ट करता था, काफ़ी मेहनत करता था। अब मेहनत का प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें मेरा बहुत टाइम जाता था और अगेन जो व्यूज़ आते थे वो 20-30 व्यूज़ आते थे। तो जो आप एफर्ट करते हो उसका जो रिजल्ट है वो उस प्रपोर्शन में जब नहीं आता है तो आप डीमोटिवेट होते हो। तो मैं डीमोटिवेट हुआ। उसमें क्या हुआ कि मम्मी शूट तो करती थी वीडियोज़, पर मैं उनको एडिट नहीं करता था उतनी फ्रिक्वेंटली, क्योंकि मुझे लगता था यार उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। मैं वो सिर्फ इसलिए चैनल चलाता था, चला रहा भी हूँ अभी इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी खुश रहती हैं उससे। तो बेसिकली फंडा ये था कि मेरे को ये समझ में आया कि आपको प्रोसेस इजी करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उस प्रोसेस को इजी किया। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों इतने वीडियोस बनाता हूँ या इतने सारे वीडियोस बनाता हूँ जिसमें मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ, कोई ग्राफिक्स नहीं डालता, कोई फोटोज़ नहीं डालता, कोई वीडियोज़ नहीं डालता। उसके पीछे सिर्फ इतना सा कारण है कि मैं परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भाग रहा हूँ। मेरी एंटायर लाइफ मैं परफेक्शनिज्म के पीछे भागा हूँ। मैं बचपन में जब छोटा था तो मुझे बचपन से ये बोला गया कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बस गया था कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं वो डफर होते हैं, वो फेलियर्स होते हैं। तो मैंने लाइफ को इस तरह से जज करना शुरू कर दिया था कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो अच्छे होते हैं, जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं वो अच्छे नहीं होते। मैं करीब 11 स्कूलों में पढ़ाई कर चुका हूँ और मुझे अभी भी याद है कि मैं जब भी किसी नए स्कूल में पहुँचता था तो वहाँ पर जैसे ही मुझे पता चलता था, और नॉर्मली क्लासेस में जो टॉपर होती थी वो कोई लड़की होती थी, तो जैसे ही मुझे पता चलता था क्लास की टॉपर वो लड़की है, सो मुझे उससे तुरंत प्यार हो जाता था, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो लड़की खूबसूरत है नहीं है, मोटी है, भद्दी है, छोटी है, लंगड़ी है, काणी है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे उस लड़की से अपने आप प्यार हो जाता था। तो वो जो प्यार था वो बेसिकली कंडीशनल प्यार था, क्योंकि वो लड़की टॉप कर रही थी इसलिए मुझे उससे प्यार होता था। मुझे आज भी याद है कि मुझे मार्टिना हिंगिस बहुत अच्छी लगती थी, जो टेनिस प्लेयर है, पर मुझे वो तब तक अच्छी लगी जब तक वो टॉप पे थी। फिर मारिया शरापोवा टॉप पे आ गई तो मुझे मार्टिना हिंगिस उतनी अच्छी नहीं लगती थी। उसके बाद मुझे मारिया शरापोवा ज़्यादा अच्छी लगने लगी। सो ऐसी एक चीज़ है जिससे हम लोग आजकल सब सफ़र कर रहे हैं। ये मेरा अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। दैट वी लाइक अचीवर्स एंड वी थिंक दैट दोज हु डोंट अचीव एनीथिंग आर नॉट गुड इनफ एंड वी ट्रीट देम एज फेलियर्स। बट ऐसा नहीं है। लाइफ में हर कोई जो अचीवमेंट होता है, जो सक्सेसफुल होना चाहता है, वो ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ को अचीव कर पाए। अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कमेंट किया है, किसी लड़के ने जो 18 साल 19 साल का लड़का था। सो ही आस्क्ड मी कि सर आपकी सैलरी कितनी, आपने कितना मुंबई में पैसा कमाया। तो मैं उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था क्योंकि वो थोड़ा पर्सनल सवाल है और मैंने कभी कोई ऐसी काउंटिंग नहीं रखी कि 10 साल मैंने कितना पैसा कमाया। पर मैंने उसको बताया कि मैंने ज़्यादा पैसा नहीं कमाया है। तो वो मुझसे आर्ग्यू करने लगा कि इतने दिन मुंबई में रहे, आपने ज़्यादा पैसा क्यों नहीं कमाया। सो मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा कि भाई कुछ लोग कमा लेते हैं पैसा, कुछ लोग नहीं कमा पाते हैं। जो डिफरेंस है फीस स्ट्रक्चर में, वो शाहरुख खान को जिस चीज़ के लिए 40 करोड़ मिलता है उसी शूट पे एक बंदे को 1000 रुपये पर डे भी मिल रहा होता है। सो जो स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंस है। लाइक ए और बी में बहुत डिफरेंस है, बी और सी ग्रेड में बहुत डिफरेंस है, और सी और डी ग्रेड में बहुत डिफरेंस है। 40 करोड़ से सीधे जो नेक्स्ट सैलरी होती है डायरेक्टर की वो 10 करोड़ या 5 करोड़ या लाखों में भी होती है कभी कभार। सो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर आदमी को अचीवमेंट से कंपेयर करो। तो वो जो लड़का था बेसिकली उसने मेरे से फिर आर्ग्यू करना शुरू कर दिया और बदतमीज़ी करनी बेसिकली शुरू कर दी मैसेजेस के थ्रू ही। और बदतमीज़ी में बेसिकली उसने ये शुरू कर दिया कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। मतलब ही वॉन्टेड टू हियर समथिंग फ्रॉम मी, ही वॉन्टेड टू हियर डैट कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, मैं नहीं कमा पाया, कि मैं एक लूज़र हूँ।
पर ऐसा नहीं है, मुंबई में बहुत सारे लोग हैं जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं जिन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया है। ऑफ कोर्स मैंने भी बहुत ज़्यादा अचीव नहीं किया है, मैंने अपनी ख्वाहिशें जो थी वो वहाँ जाके पूरी करी, मतलब मैंने कुछ अचीव किया है, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो ग्रेड्स हैं अचीवमेंट के, मतलब मैंने जो एक्सपेक्टेशन रखी है अचीवमेंट की वो बहुत ज़्यादा है, जिसके चक्कर में कभी कभार मैं स्ट्रेसफुल और डिसअपॉइंटमेंट फील करता हूँ। सो वो जो परफेक्शनिज्म है जो मुझे चाहिए था लाइफ में, हमेशा से उस परफेक्शनिज्म के पीछे जो मैं भागा हूँ, उसने मेरी लाइफ कहीं ना कहीं रूइन करी है। रूइन इन द सेंस कि मैंने मोमेंट में नहीं जिया है, मैं उस फ्यूचर में जी रहा था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊंगा एक टाइम में। तो जिसकी वजह से आप प्रेजेंट पे फोकस करना बंद कर देते हो। आपने एक कोट सुना होगा कार्पे डियम करके, तो कार्पे डियम जो कोट है उसका यही मतलब है, लिव फॉर द डे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आज भी याद है कि मैंने अपने कॉलेज टाइम में बहुत सारे लेटर्स लिखे थे यश चोपड़ा को, शीला दीक्षित को, एयर चीफ मार्शल्स को, आर्मी चीफ को, इन सबको। मतलब मैंने एक किताब आती थी मनोरमा करके, उसमें बहुत सारे एड्रेस पड़े थे, तो मैंने उन लोगों को एड्रेस करना शुरू कर दिया, मैसेज करना शुरू कर दिया कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ सक्सेस के ऊपर। बहुत सारे लोगों का रिप्लाई नहीं आया, पर सरप्राइजिंगली मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि किसी का रिप्लाई आएगा, पर रिप्लाई आया। मुझे यशराज से फ़ोन आया था, मुझे शीला दीक्षित के ऑफिस से, सीएम के ऑफिस से फ़ोन आया था, और एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडिया के ऑफिस से फ़ोन आया था। बाकी इंटरव्यूज तो कन्वर्ट नहीं हो सके जब उन्हें पता चला कि मैं स्टूडेंट हूँ, पर एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडिया ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था और मैं दिल्ली गया था उनसे मिलने के लिए, विच वॉज अ ह्यूज थिंग फॉर मी, क्योंकि एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडिया उस टाइम में एसपी त्यागी थे और वो प्रेसिडेंट के साथ शाम की कॉफ़ी पीते थे। सो ही वॉज अ ह्यूज थिंग एंड ही डिडंट नो कि उनसे मिलने एक लड़का आ रहा है, उनको लगा कोई ऑथर आ रहा है, तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए टाइम दे दिया था। जब मैं वहाँ पहुँचा, सो मुझे आज भी याद है कि मैं एक डायरी और पेन लेके पहुँचा था, कुछ चुतियापे के सवाल मैंने उसमें लिख रखे थे जो मैं उनसे पूछ रहा था, और मैं इतना घबराया हुआ था कि वो एक बड़े से ऑफिस में बैठे थे जहाँ बिग वुडन टेबल, महगनी टेबल रखी हुई थी, उसके पीछे वो एक बड़ा सा हैंडसम सा आदमी बैठा हुआ था, और मैं वहाँ जाकर चूतियों सा पतला दुबला लड़का बैठा हुआ था। और मैं जब कॉफ़ी आई मेरे लिए, तो मैं जब कॉफ़ी उठा रहा था तो मेरा हाथ इतना काँप रहा था कि मेरे हाथ से कॉफ़ी गिर गई और वो मेरे डायरी पे गिर गई, जिसके इम्प्रिंट्स बाद में बहुत दिन तक मैंने देखे कि मेरी डायरी में पड़े हुए। वो डायरी कहीं खो गई है, बट वो जो इम्प्रिंट्स हैं वो मुझे हमेशा अपने फेलियर की याद दिलाते थे। एनीवेज, तो मैंने जब उनसे बात करी तो बात करते करते मैं उनसे यही बात कर रहा था कि मैं लाइफ में ना बहुत सक्सेसफुल होना चाहता था, और मैं लाइफ को ना परफेक्टली प्लान किया हुआ था कि मैं स्कूल करूँगा, स्कूल के बाद आईआईटी जाऊँगा, आईआईटी के बाद आईआईएम जाऊँगा, आईआईएम के बाद ये करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, एक खूबसूरत लड़की की शादी होगी, फिर कहीं जॉब करूँगा, फिर लाखों रुपए होंगे, उसके बाद मेरे बच्चे होंगे, 2 प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, एक लड़का होगा, एक लड़की होगी, उसके बाद ऐसा 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 लाइफ चलती रहेगी, जो मैंने देखा था कि एक परफेक्ट लाइफ की डेफिनेशन है। एंड ही टोल्ड मी दैट क्षितिज, लाइफ में कभी भी ना प्लान के हिसाब से नहीं होता है। कह रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं 17 साल का था तो मैं जयपुर में ऐसे ही स्टूडेंट था, स्कूल में पढ़ता था, तो मैंने ऊपर से एक फ्लाइंग जेट जाते देखा, और वो देख के मेरा दिमाग चेंज हो गया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे भी यही करना है। तो फिर मैंने इसका जो आर्मी का फॉर्म होता है, एयर आर्मी का, उसका उन्होंने फॉर्म भरा, और उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ उसमें, और 3-4 साल बाद वो यंगेस्ट पायलट बने इंडिया के जो पाकिस्तान की बाउंड्री क्रॉस करके आया था। सो ही हैड ग्रेट अचीवमेंट्स टू हिज नेम, बट ही नेवर प्लान्ड एनी ऑफ दोज थिंग्स। सो आप कभी कभी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हो परफेक्शन के हिसाब से, पर उस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं। लाइक जहाँ पे मैं आज हूँ, मैंने उस चीज़ को कभी प्लान नहीं किया कि मुझे यही चीज़ें चाहिए, पर ये चीज़ें हो गई। जब मैं मुंबई गया था, मेरे पास बहुत नॉलेज थी, बहुत किताबें पढ़ी थी, बहुत सारी चीज़ें करी थी, वो सारी चीज़ें जो एक सक्सेसफुल आर्टिकल्स में लिखी होती हैं कि ये चीज़ें करने के लिए आप करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। सो आई यूज्ड टू बिलीव इन दोज थिंग्स। सो मैंने वो सारी चीज़ें करी थी, किताबें पढ़ी थी, पिक्चरें देखी थी, आर्टिकल्स पढ़े थे, नॉलेज एक्वायर करी थी, सब कुछ किया था। एंड पीपल यूज्ड टू कॉल मी दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तुम अनुराग कश्यप बनोगे अगले इंडस्ट्री के, तुम अगले ये बनोगे। तो बार बार लोग मुझे ये बोलते रहते थे, तुम नेक्स्ट मार्टिन स्कॉर्सेसे हो, तुम ये हो, तुम वो हो। एंड मैं उस फूल्स पैराडाइज में जीने लगा कि यार मैं तो सक्सेसफुल हो ही जाऊँगा, मैं तो सक्सेसफुल हो ही जाऊँगा। बट लाइफ हैज़ डिफरेंट वेज फॉर यू। लाइफ अलग अलग तरीके से चलती है, ज़रूरी नहीं है कि आप जिस तरह से सोच रहे हो लाइफ आपकी उसी तरह चलेगी। एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लाइफ, दैट लाइफ इज़ वेरी रैंडम, इज़ केओटिक। जैसा आप सोच रहे हो ज़रूरी नहीं है कि उस तरह की चीज़ें होंगी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मैं इतने वीडियोज़ क्यों बनाता हूँ और इस तरह के इम्परफेक्ट वीडियोज़ क्यों बनाता हूँ, इज़ बिकॉज आई एम ट्राइंग टू ओवरकम माई ऑब्सेशन ऑफ परफेक्शनिज्म। कि मैंने बस बैठा और मैंने वीडियो बनाया और मैंने वीडियो डाल दिया, उसमें मैं बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहता। अगर इसमें मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट करूंगा तो मेरे लिए वो जॉब बन जाएगा। मैं इस जो प्रोसेस है, जो यूट्यूब वीडियोस को बनाने का जो प्रोसेस है, मैं इसको एज अ जॉब नहीं लेना चाहता। मैं इसको एज अ समथिंग दैट आई वुड एंजॉय डूइंग। लाइक व्हेन आई मेक अ वीडियो, मेरे को पता होता है कि कुछ लोग इस पर कमेंट करेंगे, कुछ लोग इस पर व्यूज़ देंगे, तो जो कमेंट आते हैं वो मुझे बहुत खुश करते हैं। मतलब जिस तरह के अच्छे कमेंट आते हैं और जिस तरह के लोग सवाल पूछते हैं, आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि अच्छा मुझसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, लाइक मुझे वो सोचते हैं कि मैं उनके सवालों का जवाब दे सकता हूँ। एंड दैट इज़ वेरी ग्रेट फॉर मी कि मैं, इसलिए आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने लोगों के सवालों के ही जवाब दिए हैं।
मैंने कोई ऐसा नया वीडियो नहीं बनाया है कि मैंने कुछ रिसर्च करी हो या अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताए हो। मैं बना रहा था उस तरह के वीडियोस, बट रिसेंटली लोगों ने इतने सारे सवाल पूछे कि मैं उन सवालों के जवाब देना चाहता था। हालांकि अभी लोगों ने सवाल पूछने पता नहीं क्यों बंद कर दिए, बट एनीवेज जो कमेंट आते हैं वो मुझे खुशी देता है। सो बेसिकली घूम फिर के फंडा एक ही है कि आपको खुश रहना ज़रूरी है। आप हमेशा परफेक्शनिज्म के पीछे भागोगे तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एंड दिस इज बेसिकली अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एज वेल, दैट यू डोंट फील हैप्पी चेजिंग परफेक्शनिज्म। आपको ऐसा लगता है कि जो गोल का एंड है वो बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है आपके लिए, बट जो प्रोसेस है आप उसको एंजॉय नहीं करते हो। एंड दैट इज़ अ बिगर फॉल्ट ऑफ एवरीवन। और ये ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ही अनकॉमन है, ये ऐसी चीज़ है जो बहुत ही कॉमन है और हर किसी की लाइफ में एग्जिस्ट करती है। हमें ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लाइफ में सक्सेस तभी मिलेगी जब आप बहुत स्ट्रगल करोगे, आप बहुत हार्ड वर्क करोगे। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप हार्ड वर्क करो तो ही आपको सक्सेस मिले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते, बहुत कम मेहनत करते हैं, पर वो फिर भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। स्टार किड्स को आपने देखा होगा कि वो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते पर फिर भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। आलिया भट्ट ने एक्टिंग करने के लिए क्या मेहनत करी होगी जो पंकज त्रिपाठी ने करी होगी, या नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने स्ट्रगल किया होगा। और आज आलिया भट्ट जो है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पंकज त्रिपाठी से बहुत ऊपर है। अमिताभ बच्चन ने वो क्या स्ट्रगल किया होगा जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया होगा। अमिताभ बच्चन के फादर ऑलरेडी बहुत बड़े पोएट थे, शाहरुख खान ऑलरेडी रिच किड था अपने टाइम में, तो उन्होंने कोई ऐसा खास स्ट्रगल नहीं किया, बट दे बिकम सक्सेसफुल। एंड दैट इज वेयर द थ्योरी फॉल्टर्स। जो थ्योरी आप बार बार पढ़ते हो अपनी लाइफ में कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारे किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको नॉलेज होनी चाहिए, बट एक्चुअली आप जब रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हो तो रियल लाइफ कुछ और होती है। कई लोग जो मेरे से बात करते हैं, जो 18-19 साल के 20 साल के बच्चे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि एंड दैट्स ट्रू, बिकॉज उनका यूथ है, वो एक्साइटेड है, पैशनेट है, उनको लगता है कि द वर्ल्ड इज ओपन फॉर देम, और वो जब भी किसी फील्ड में जाएंगे तो वहाँ जाकर तुरंत सक्सेसफुल हो जाएंगे। और मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो जाऊँगा, मेरे को बस जाना है उसमें, मुझे बस वहाँ पहुँचना है और वहाँ जाके चीज़ें अपने आप होने लग जाएंगी। बट when that doesn't happen, so आप डिसओरिएंट हो जाते हो। जो कि आपने जो पढ़ा है और जो रियल लाइफ में हो रहा है वो टोटली डिफरेंट है। आप कुछ ऐसी कहानियां पढ़ोगे कि जिसमें कोई एक्टर आपको बताएगा कि यार मैं इतने पैसे में वो पिक्चर कर रहा था पर प्रोड्यूसर ने मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए। आप मुंबई जाओगे तो आपको जितने भी जगह आप काम करोगे वहाँ पे उससे कम ही पैसे मिलेंगे, जितने आपको बोले गए उससे कम ही पैसे मिलेंगे। एंड देन यू लाइक ये क्या चीज़ है, मेहनत तो मैंने उस आदमी से ज़्यादा करी पर पैसे मुझे क्यों कम मिल रहे हैं। एंड देन यू डोंट अंडरस्टैंड। एंड देन देयर इज वन मोर थिंग कि आपको लगता है कि अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, आपके पास बहुत नॉलेज है तो सामने वाला उस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा, पर एक्चुअली उसका उल्टा होता है। सामने वाला उससे जेलस हो जाता है और सामने वाला आपसे बात करना बंद कर देता है। तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि कई बार जब मैंने ऐसा शो ऑफ करना शुरू कर दिया अपनी नॉलेज का तो लोग इरिटेट हो जाते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। तभी मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किताब मैंने एक टाइम में पढ़ी थी पर आज मैं खुद उस किताब को भूल गया हूँ। इन द सेंस मैं मुंबई जाके उस किताब को भूल गया कि सामने वाला अपने आप को बॉन्ड समझता है, सामने वाला अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, और जब आप अपनी नॉलेज का शो ऑफ करते हो तो आप उसके सामने अपने आप को बॉन्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है कि वो इंप्रेस होगा पर वो इंप्रेस नहीं हो रहा, वो इरिटेट हो रहा है। और वो इरिटेट इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि आदमी मुझसे ज़्यादा जानता है, मैं इसको अपने साथ नहीं रखूंगा। तो कई बार ऐसे फिल्म डायरेक्टर्स या ऐसे मीटिंग्स में मैं गया हूँ जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा अपनी नॉलेज का शो ऑफ कर दिया, एंड आई एक्चुअली पोज एज अ थ्रेट टू देम कि यार ये बंदा तो इरिटेट कर देगा सेट पे कि यार ये ऐसे कैसे है, ये ऐसे सेट पे ऐसे क्यों नहीं हो रहा। और मैंने किया भी है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने बहुत लोगों को इरिटेट किया भी है अपनी फर्जी नॉलेज से कि जो शॉट ऐसे होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, शॉट टेकिंग ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग मेथड्स हैं करने के, डायरेक्शन का भी अलग अलग मेथड्स हैं। इट्स अ सब्जेक्टिव टॉपिक, हर कोई अपने हिसाब से करता है। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टर बनने के लिए आपको बहुत सारी नॉलेज चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि एक CEO को दुनिया भर की नॉलेज होनी चाहिए तभी वो सक्सेसफुल होगा। जैसे क्या चुतियापा होता है ना कि वो एक्टर से पॉलिटिकल सवाल पूछते हैं फिर उनको जज करते हैं। आलिया भट्ट से वो सवाल पूछा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, उसने गलत जवाब दे दिया था। वो उसका काम ही नहीं है, वो उसका काम ही नहीं है कि उसको वो नॉलेज चाहिए। वो जिस चीज़ में अच्छी है, जिस चीज़ में अच्छा काम कर रही है, उसकी उसको नॉलेज है, उसमें अच्छा कर रही है, दैट्स कंप्लीटली फाइन। एक आदमी को दुनिया भर की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है किसी भी चीज़ को करने के लिए। ऐसे गुजराती लोग हैं, आप एक धंधा करके किताब है, आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे गुजराती लोग हैं जो 5वीं क्लास फेल हैं, जो 3री क्लास फेल है, जिन्होंने ज़िंदगी भर पढ़ाई नहीं करी और वो रिच हो जाते हैं। वो मतलब वो 500,000 करोड़ के मालिक हो जाते हैं और वो अपने एम्प्लॉयज़ को कार्स गिफ्ट करते हैं, मतलब अपने 2-2, 10-10 हज़ार एम्प्लॉयज़ को कार गिफ्ट कर रहे हैं। They have so much money, and you on the other hand is working so hard trying to gain as much knowledge in the field as possible, and then you won't become successful. अगर knowledge ही सक्सेस का क्राइटेरिया होता तो मेरे ख्याल से दुनिया के जितने टीचर्स हैं वो सक्सेसफुल हो गए होते। So in the sense, stop running after perfectionism, stop running after gaining so much knowledge that you actually become obstruction in your own life. इतने ज़्यादा परफेक्शनिज्म के पीछे मत पड़िए कि आप सक्सेसफुल ही ना हो पाएं।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक मेरे साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये सब चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स है, जो आपके एनवायरनमेंट से, जो आपके पेरेंट्स से, टीचर्स से, आपके आसपास के लोगों से आती हैं, और वो है इमेज कॉन्शियसनेस, जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा है। मैं अपनी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हमेशा रहता था, अभी भी रहता हूँ। लाइक अगर आप मुझसे कहोगे कि अभी एक फ़नी वीडियो बनाओ जिसमें माँ बहन की गाली देने लगो कैरी मिनाती की तरह, तो शायद मैं ना बना पाऊँ, क्योंकि मुझे ये लगेगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप समझ रहे हो? तो मैं कहीं ना कहीं जब ऐसे इंटेलिजेंट वीडियोस बनाता हूँ और आप ये बोलते हो कि क्षितिज श्रीवास्तव तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, तुम बड़े अच्छे हो, तुम बड़े ये हो, तुमने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, आई फील गुड बिकॉज दैट इज व्हाट आई वांट टू बी। आई नीड योर प्रेज, आई कांट हैंडल क्रिटिसिज्म, दैट इज माई फॉल्ट। और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उस चीज़ को कि वो मेरी फॉल्ट है, और बहुत मेजर फॉल्ट है वो, कि मैं क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अगर कोई मेरी बुराई भी कर रहा है तो मेरे चेहरे पे वो दिख जाता है, वो माइक्रो एक्सप्रेशन में आ जाता है, कि मैं कितनी भी कोशिश करूँ कि मैं सामने वाले को दिखाऊं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर मुझे फ़र्क पड़ रहा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने जो बाउंड्रीज हैं उनको तोड़ना ज़रूरी है, और मैं इस पर बहुत टाइम से वर्क कर रहा हूँ। मतलब मेरे को अपने दिमाग को बहुत ही रीप्रोग्राम करना पड़ता है। मैं मोटिवेशनल लेक्चर्स पढ़ता हूँ या फिर साइकोलॉजिकल बुक्स पढ़ता हूँ, मुझे पता है कि कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो क्योर करनी ज़रूरी है, पर अगेन दैट इज़ नॉट माई फॉल्ट, दैट वाज द फॉल्ट ऑफ द एनवायरनमेंट आई ग्रू अप इन, एंड यू माइट बी फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स। क्योंकि मैंने देखा है कि मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं जो मुझसे मुंबई में मिलने आते थे, दे आर ऑल द सेम। वो लड़कियों से कभी बात नहीं करते हैं, वो कभी खुश नहीं रहते हैं, वो लगातार स्ट्रगल करते रहते हैं, वो लगातार चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, वो जिद बना लेते हैं कि उनको ये चीज़ करनी है, फिर उसके पीछे पड़े रहते हैं, एंड दैट थिंग नेवर हैपन्स, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज दे हैव बीन टॉट देयर एंटायर लाइफ कि अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, पर अच्छा नहीं होता है। एंड देन यू डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है। मुझे तो बचपन से ही सिखाया गया, मॉरल साइंस की किताब में भी बताया गया, माँ बाप ने भी सिखाया, भगवान ने भी बताया कि जब अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। कर्मा नाम की चीज़ होती है कि जब तुम कुछ अच्छा करते हो तो अच्छी चीज़ पलट के आती है, पर ऐसा नहीं होता है। यू बीइंग नाइस टू समवन एंड ही बैक स्टैप्स यू, यू डोंट मेक अ सेंस आउट ऑफ इट, कि आप किसी के साथ लगातार अच्छा कर रहे हो और वो आपकी गांड मार के चला जाता है, और आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो आपने कभी सोचा ही नहीं था, समझा भी नहीं था। यू हियर दोज स्टोरीज बट आप उससे बिलीव नहीं करते हो, आपको लगता है कि नहीं इसी बंदे ने कुछ गलत किया होगा। और व्हाट हैपेंस कि जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें बताया जाता है, वो हमें इसलिए बताया जाता है ताकि एज अ सोसाइटी हम सर्वाइव कर सकें, क्योंकि सोसाइटी में कुछ अपने रूल्स रखने ज़रूरी हैं। अगर हर किसी को ये बता दिया जाएगा कि बेसिक ह्यूमन नेचर क्या है, तो आदमी कभी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेसिक ह्यूमन नेचर ये है कि आदमी सेल्फिश होता है, बेसिक ह्यूमन नेचर ये है कि आदमी अनप्रेडिक्टेबल है, बेसिक ह्यूमन नेचर ये है कि आदमी कभी भी ग्रेटफुल नहीं होता है। अब हमें बार बार ये बोला जाता है ना कि आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि बाय नेचर वी आर नेगेटिव। दैट इज व्हाई इट्स एन एक्सरसाइज टू एवरी डे गेट अप इन द मॉर्निंग एंड बी पॉजिटिव, बिकॉज इट इज अगेंस्ट अवर ह्यूमन नेचर। हम वो चीज़ नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पार्ट ऑफ नेचर है, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन सिंस हैं। ग्रीड, लालच हमारे ह्यूमन टेम्परामेंट का हिस्सा है, हम उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते। और हमें बार बार बोला जाता है लालच बुरी बला है, लालच के पीछे मत पड़ो, लालच के पीछे मत पड़ो, लालच के पीछे मत पड़ो। why do they keep saying that? They keep saying that because they know कि हमारा जो बेसिक माइंड है वो लालच करेगा। हमें बार बार बोला जाता है कि नहीं जो सेक्स है, लस्ट है, वो गलत चीज़ है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि बहुत साल पहले लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि लस्ट, इंसान की फितरत ही लस्टफुल है, हम हैं ठरकी बाय नेचर, एंड दैट इज वाई दे ट्राई टू स्टॉप अस। बिकॉज अगर हर कोई ठरकी हो जाएगा, हर कोई गलत करेगा, हर कोई बैकस्टेप करेगा, तो एज अ सोसाइटी वी कैन नॉट एग्जिस्ट। हम सोसाइटी में एक दूसरे को मारते रहेंगे, एंड दैट इज वाई कोर्ट्स आर देयर। सो ओवर द टाइम हमने ह्यूमन इवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये करी कि हमने उन चीज़ों को रोकने की कोशिश करी जो हमारे बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं, एंड दैट इज बीइंग नेगेटिव, being a backstabber, being ungrateful, being negative. That is our basic human nature, and that is why we have to overcome that at points to become successful. And there is no criteria to become successful. Like ऐसा कुछ नहीं है कि जो अच्छे आदमी होते हैं वही सक्सेसफुल हो जाते हैं। बहुत हरामी लोग भी हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत ऐसे लोग भी हैं जो दंड फंद करके भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। सो अगर आप सोच रहे हो कि देयर इज सम क्राइटेरिया जस्ट बिकॉज यू हैव रेड एन आर्टिकल ऑन इंटरनेट और यू हैव रेड सम बुक अबाउट कि सक्सेस कैसे मिलती है, तो आप उसको करने लगते हो। लाइक आपने स्टीवन कॉवे की 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ ली और आपको लगता है कि अच्छा मैं ये 7 चीज़ें फॉलो कर लूँगा तो मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँगा, तो वो गलत फहमी है आपकी, वैसा नहीं होने वाला। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो तो आपको समझ में आती हैं, और जितनी जल्दी उस चीज़ को आप करना शुरू कर दोगे उतनी जल्दी आपको दुनिया समझ में आएगी, एंड आप दुनिया से परेशान नहीं होगे। सो ये समझना ज़रूरी है कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो ज़रूरी नहीं है कि सत्य हो। तो जो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए मुझे मैसेज करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों किया, और मुझे फोर्स करते हैं जानने के लिए, और
अजीब सी फितरत है, मतलब अजीब सा थिंकिंग है उनका कि वो मुझे फोर्स करते हैं ये करने के लिए, क्यों नहीं कमाया तुमने पैसा। जैसे मैं उस लड़के के बारे में बता रहा था कि क्यों नहीं कमाया तुमने पैसा। अरे तुझसे क्या मतलब है मैंने पैसा कमाया नहीं कमाया? इट्स नॉट योर फकिंग लाइफ, इट्स माई लाइफ एंड इट्स माई चॉइसेस एंड आई एम ट्राइंग टू मेक सेंस आउट ऑफ माई लाइफ एंड आई एम नॉट स्ट्रगलिंग। आई एम वन ऑफ दोज गाइज हु इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लाइफ, हाउ द लाइफ वर्क्स। आई हैव माई गोल्स एंड आई हैव माई एस्पिरेशंस। मैं बहुत सारे गोल्स हैं मेरे, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, मीट करती हैं, कभी कभी नहीं मीट करती हैं। हो सकता है कि थ्रू आउट माई एंटायर लाइफ आई विल बी अ फक अप फेलियर। इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन। क्या हुआ? एक और आदमी अगर फेलियर हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दैट इज वन थिंग दैट यू ऑल्सो हैव टू रिमाइंड टू योर सेल्फ कि अगर आप मुंबई जाते हो या किसी भी फील्ड में जाते हो और अगर आगे जाके आप फेलियर हो जाते हो, देन इट्स कंप्लीटली फाइन। तो जिन लोगों से मेरी बात होती है, दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स, दे आर अफ्रेड ऑफ रिजेक्शंस, एंड वो मेरे साथ भी है। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ है, वो सबके साथ है। एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ फेलियर्स, एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ रिजेक्शंस, पर उसका एक्सेप्टेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसको एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं अपने आप से भी बात कर रहा हूँ। आप और मैं, भले ही हमारे बीच में नॉलेज और एज का फासला हो, पर बाकी सारी ह्यूमन टेंडेंसीज सेम हैं। हम सेम तरीके से बिहेव करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो एडेड हैं, वो सिर्फ इसलिए कई बार पोस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो उन्होंने लिखा है या उन्होंने जो सेंड कर रहे हैं वो परफेक्ट नहीं है, लोग उनकी मजाक उड़ाएंगे। हालांकि कोई उनकी मजाक नहीं उड़ाएगा, वो सच्चाई है, वो अलग सच्चाई है, बट दे डोंट पोस्ट इट बिकॉज दे थिंक व्हेनेवर दे आर गोइंग टू डू समथिंग इट हैज टू बी परफेक्ट। एंड दिस आइडिया ऑफ बीइंग परफेक्ट ऑल द टाइम, दिस इमेज कॉन्शियसनेस इज एक्चुअली रूइनिंग देम। इट्स ऑल्सो रूइन मी। वो आपको भी रूइन करेगा, मुझे भी रूइन करेगा, सबको रूइन करेगा। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है, और सोशल मीडिया के टाइम में तो बहुत ज़्यादा है। वी वॉन्ट टू पोर्ट्रे अ सक्सेसफुल सेल्फ ऑफ अवर सेल्फ। आप इंस्टाग्राम खोल के देखो, उसमें क्या है? इंस्टाग्राम में वही चीज़ें दिखा रहे हैं, वही सक्सेस के क्राइटेरिया। वो अपने आप को लोग दिखाते हैं कि हम बहुत ही महंगी गाड़ी के सामने खड़े हैं, हम बहुत ही महंगे एक्सपेंसिव जगहों पे घूम रहे हैं। वाई डू दे शो दैट? इट्स बिकॉज दे वॉन्ट पीपल टू थिंक इन अ पर्टिकुलर मैनर फॉर देम। They are trying to manipulate the thinking of other people. Why do people pose such photos? क्योंकि मालदीव्स क्यों जाते हैं लोग, गोवा क्यों जाते हैं? आधे लोग तो गोवा से फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं, आधे लोग स्विट्जरलैंड से फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं। एंड दिस एंटायर आइडिया ऑफ शोइंग टू द वर्ल्ड what you are, what you have made yourself to be, not what you are. You never show what you are to other people because you are fucking embarrassed of yourself. Most of the people are fucking embarrassed of themselves. They think that they do not have anything that they want to show to the world. Like जो बंदे YouTube पे व्लॉगिंग करते हैं जिसमें वो अपनी लाइफ दिखाते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि वो बहुत गट्सी हैं कि वो अपनी लाइफ दिखाते हैं, अपना कमरा दिखाते हैं, अपनी ज़िंदगी दिखाते हैं, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता। वो हर किसी को लगता है कि उनकी लाइफ इम्परफेक्ट है। बहुत सारे तो ऐसे बच्चे हैं जो मुझे अप्रोच करते हैं, और ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ वो उसी बेसिस पे कर रहा हूँ जो कमेंट्स आते हैं मेरे पास, और उसमें बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं, बहुत ही पैसिमिस्टिक कमेंट्स भी होते हैं, बहुत डिप्रेसिंग कमेंट्स भी होते हैं, और मुझे बहुत बुरा लगता है वो सब देखकर। तो मैं अपनी वीकनेसेस आपके सामने आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं ये बताऊँगा आपको कि मैं भी उन सब चीज़ों से सफ़र कर रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। मैं अकेला वो इंसान नहीं हूँ जो इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहा है, और भी हैं जो सफ़र कर रहे हैं, बल्कि सारे लोग ही हैं जो सफ़र कर रहे हैं उन सब चीज़ों से। तो आप अकेले नहीं हो इस प्रॉब्लम में। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स बहुत यूनिक हैं, बहुत जो आप फेस कर रहे हो वो दुनिया में और कोई फेस नहीं कर रहा है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। दुनिया में सारे लोग एक ही तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एक ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और उसी के साथ जी रहे हैं। द थिंग बिटवीन द डिफरेंस, द ओनली डिफरेंस दैट यू कैन मेक विद यू एंड अदर पीपल इज दैट यू ट्राई टू फकिंग सॉल्व इट। आप उसको चेंज करने की कोशिश करते हो। सो ट्राई टू बी लेस इमेज कॉन्शियस, ट्राई टू बी लेस परफेक्ट इन द थिंग्स दैट यू डू। अगर मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ तो मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो ये है कि मुझे 1000 वीडियो बनाने हैं। मैं 1000 वीडियो बनाना चाहता हूँ, और इस साल बनाना चाहता हूँ, दैट इज़ माई गोल। और उसके लिए मैं बार बार एडिट करके बहुत अच्छे VFX डाल के वीडियोज़ नहीं बनाना चाहता। मैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी करना चाहता हूँ। एंड यू हैव नो आइडिया कि ओवर द टाइम जब से मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया है तब से मेरी स्पीकिंग स्किल्स कितनी अच्छी हुई है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ये स्टेप लिया। और कहीं ना कहीं ये जो स्टेप है ये इंस्पायर है रॉबर्ट ग्रीन की बुक मास्टरी से, जिसमें उसने बताया था कि किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको 10,000 आवर्स डोनेट करने पड़ते हैं। जब आप 10,000 आवर्स तक कोई चीज़ करते रहते हो तो आप उससे मास्टर बन जाते हो। तो मैंने सोचा था कि अगर मैं 1000 वीडियो बना देता हूँ 10-10 मिनट के लगातार बात करते हुए, सो मेरी टॉकिंग स्किल्स कितनी अच्छी हो जाएंगी। आप इमेजिन कर सकते हो, आई विल बिकम मास्टर ऑफ टॉकिंग।
ऑल आई हैव टू डू इज कीप ऑन टॉकिंग एंड माई टॉकिंग स्किल्स हैव इवॉल्व। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे वीडियोस पूरे देखते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग सिर्फ थोड़ा सा मोटा देखते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, और बार बार लोग मुझे डिमोटिवेट भी करते हैं, कह रहे इस तरह की वीडियो मत बनाओ जिसमें तुम सामने बोल रहे हो, इट इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, फ्रेम्स चेंज होने चाहिए, इमेजेस चेंज होनी चाहिए। मेरे घर में भी लोग बोलते हैं कि यार क्या है तुम्हारी वीडियोज़ में, मतलब तुम सिर्फ बोल ही तो रहे हो, एक सिंगल फ्रेम लगा होता है उसमें तुम बातें करते रहते हो। बट अगर मैं बहुत ज़्यादा ये सोचूंगा कि यार लोग मेरे वीडियोस पसंद नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, मैं उनको इंप्रेस करने की कोशिश करूंगा, तो मैं अपने आप को कब इवॉल्व करूंगा? फिर मैं वही करूंगा ना जो बाकी लोग कर रहे हैं। जैसे वो एक चैनल है ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन, जिसमें वो इमेजेस लगा के पीछे से बोलता है, आई वॉन्ट टू डू दैट। और मैंने वो वीडियो बनाया भी है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें मैंने बहुत मेहनत भी करी थी। मैं उस तरह की वीडियोज और भी बना सकता हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। सिर्फ आपको नरेशन लिखना है, बोलना है, उसके ऊपर इमेजेस चिपकानी है और डाल देना उसको, मुझे अच्छे व्यूज भी मिल जाएंगे, उससे पैसा भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। बट वेयर इज माई इन्वॉल्वमेंट? वुड आई बी एंजॉइंग दैट प्रोसेस? आई डोंट थिंक सो। सो मैं उस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं इस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहता हूँ जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, इस प्रोसेस में जिसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ कमरे की लाइट जलानी पड़ती है, वेबकैम ऑन करना पड़ता है और मैं सिर्फ बोलना शुरू कर देता हूँ। मेरे पास 80D कैमरा भी है जो पीछे रखा हुआ है, मैं उस कैमरे पे भी शूट कर सकता हूँ। और उस कैमरे में प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे कैमरा लगाना पड़ेगा, ट्राइपॉड सेट करना पड़ेगा, एक जगह बैठना पड़ेगा, फिर से लाइटिंग सेट करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं अपना वीडियो बनाऊंगा, फिर कार्ड लूंगा, कार्ड से लैपटॉप में फुटेज डालूंगा, फिर उसको एडिट करूंगा, फिर उसको मैं डालूंगा, एंड विल बी ए ह्यूज हेक्टिक प्रोसेस फॉर मी। अभी मेरे लिए प्रोसेस इतना ईजी है कि मैं सिर्फ बोलता रहता हूँ, उसके बाद एक फाइल बन जाती है, उस फाइल को मैं अपलोड कर देता हूँ। OBS नाम का सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें नॉइज सेपरेशन भी है, तो पंखा भी चल रहा है, तो आपको नॉइज़ उतनी सुनाई नहीं पड़ रही है, तो मैं सिर्फ बोलता रहता हूँ और आप उसको सुनते रहते हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। अगर मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा तो मैं 5-5, 6-6 वीडियो तो कभी बना ही नहीं सकता। मैं आज अगर 5-5, 6-6 वीडियो बना रहा हूँ, उसके पीछे सारा प्रोसेस ही ये है कि मैंने चीज़ों को बहुत ईजी कर रखा है, मैंने लाइटें सेट कर रखी हैं, वेबकैम सेट कर रखा है, लैपटॉप सब कुछ सेट कर रखा है, इसको मुझे सिर्फ ऑन करना है और सिर्फ बोलते जाना है। एंड दैट इज़ माई एंटायर प्रोसेस, एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू, दैट मेक द प्रोसेस फकिंग ईजियर एंड ट्राई टू शो वॉट यू आर टू द वर्ल्ड। बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जो फियर हैं वो चले जाएंगे। जैसे आज मैंने बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स आपको बताए, जो मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, सो दैट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट आई एम गोइंग थ्रू दिस एंड आई ऑल्सो गेट ओवर दिस इमेज कॉन्शियसनेस थिंग। हो सकता है लोग ये व्लॉग देखें, हो सकता है लोग ये व्लॉग ना देखें, इट डजंट मैटर। होता है कोई भी इस व्लॉग को ना देखे, पूरा देखिए ना, क्योंकि मेरे ज़्यादातर व्लॉग्स पे जो एवरेज ड्यूरेशन होती है वो 6 मिनट, 7 मिनट या कभी 2 मिनट, 1 मिनट होती है। ठीक है, देखो मत देखो, डजंट मैटर, बट आई एम मेकिंग वीडियो डायरीज। इमेजिन दिस कि मैं टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं हर रोज वीडियो बना के एक टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं एक पास्ट की मेमोरी क्रिएट कर रहा हूँ। सो बेसिकली सो व्हेन आई एम वॉचिंग माई सेल्फ, बेसिकली आई एम टाइम ट्रैवलिंग, आई एम वॉचिंग अ पास्ट सेंस ऑफ माई सेल्फ। आज से 10 साल बाद भी जब मैं वीडियोस देखूंगा तो मुझे कितना अच्छा फील होगा कि मैं अच्छा ऐसा कर रहा था उस टाइम पे, मुझे अपना इवोल्यूशन पता चलता है। सो स्टार्ट डूइंग समथिंग, आप करना शुरू करो। अभी बहुत लोग होंगे जो मुझे बहुत कुछ बोलना शुरू करेंगे, अभी भी बोल रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, एंड दे ऑल हैव दिस आइडियाज, बट आर दे डूइंग इट देमसेल्फ? उनके पास आइडियाज तो हैं, एडवाइसेस तो हैं, पर क्या वो खुद वो चीज़ें कर रहे हैं? नहीं। जिनको यूट्यूब के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, वो मुझे यूट्यूब में सजेशन देते हैं कि आप इस तरह की वीडियोस बनाओ, उस तरह की वीडियोस बनाओ। यार आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप मुझे बताओ, आपके पास नॉलेज है उस चीज़ में तो आप मुझे बताओ, पर आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं उस चीज़ में, तो आप मुझे कैसे बता सकते हो कि यूट्यूब में मुझे क्या करना चाहिए? एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग irrespective of the fact whether the videos are good or not। मैं बहुत सारे ऐसे चैनल देखता हूँ जिसमें से 5-5, 10-10, 50-50 वीडियोस पड़े हैं, मेरे तो 250-400 वीडियोस हो गए हैं, तो 50-50 वीडियोस पड़े हैं, उनके जो व्यूज़ हैं मुझसे 1000 गुना ज़्यादा हैं, उनके जो सब्सक्रिप्शन है वो मुझसे 1000 गुना ज़्यादा है। बट क्या वो चीज़ मुझे डिटर करती है? आज जैसे मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, 4 दिन हो गए हैं, उसमें कुछ पैसा नहीं आया है, और मुझे पता है कि YouTube से बहुत ज़्यादा पैसा आता भी नहीं है, क्योंकि मैं एक कंपनी में काम कर चुका हूँ जहाँ मैं डिजिटल मार्केटिंग करता था, तो मुझे पता है कि मोनेटाइजेशन होने से कुछ नहीं होता है। जितने भी यूट्यूबर्स पैसा कमा रहे हो ब्रांडिंग से कमा रहे हैं, यूट्यूब से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आता। हज़ारों करोड़ों यूट्यूबर्स हैं, उन सबको अगर गूगल पैसा बांटने लगेगा तो गूगल बर्बाद हो जाएगा। सो यूट्यूब से ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आता, बट इट इज़ वन ऑफ द प्रोसेस वेयर यू इवॉल्व योरसेल्फ। मैंने यूट्यूब को इस्तेमाल करना शुरू किया है अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, ताकि मैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी कर सकूँ। आप भी ऐसे कुछ तरीके अपनाइए अपने, जरूरी नहीं कि जो तरीके से मैं जा रहा हूँ वो ही तरीका आप भी अपनाओ, आप कोई और तरीका अपना सकते हो, आप अपनाओ और आप उस तरह से चीज़ों करना शुरू करो, मे बी इट विल हेल्प यू। सो दिस वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट। आई होप आई मेड सेंस
मतलब मैं रैंडमली कुछ भी बातें कर रहा था, देयर वाज नो स्क्रिप्ट, और मेरे बस मन में आया कि मुझे इस बारे में बात करनी है, सो आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, मुझे कमेंट करके बताइए, बिकॉज आई लव व्हेन पीपल कमेंट ऑन माय व्लॉग एंड आई लाइक टू आंसर देयर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो भी सब लोग बोलते हैं वैसा ही मैं भी बोल दे रहा हूँ। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में।